नमस्कार दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान ने भारत को एकदम हर तरीके से कॉपी करने की कोशिश करी। भारत ने एक फॉरेन डेलीगेशन भेजा और उस डेलीगेशन का काम था कि वो ऑपरेशन सिंदूर और उसके सक्सेस के बारे में जा करके सारे देशों में बताया जाए। पाकिस्तान ने ठीक उसको कॉपी किया और फिर अपना डेलीगेशन भेजना, फिर खुद भी जाना, ईरान जाना शुरू किया, इधर उधर जाना शुरू किया। अब वो चीज़ उनके ऊपर पूरी तरीके से उल्टी पड़ गई है। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई है, अब वो चीज़ दुनिया के सामने भी आ चुकी है और उसको लेकर के ट्रॉल भी किया जाने लगा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की ज़बरदस्त इसी कड़ी में ट्रॉलिंग हुई है न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर खुले आम पाकिस्तान की बिल बोर्ड पर, मतलब डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर ट्रॉलिंग हो रही है। वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, इनकी खुलेआम ट्रॉलिंग वहाँ पर हो रही है। लेकिन सबसे इसमें खास बात यह है कि ये ट्रॉलिंग भारत नहीं करवा रहा, या ये ट्रॉलिंग कोई ऐसा थर्ड पर्सन या फॉरेनर नहीं कर रहा, बल्कि खुद पाकिस्तानी डायस्पोरा ये ट्रॉलिंग पाकिस्तान की कर रहा है। पूरा डिटेल में इस पूरे मामले को समझते हैं। और ये ज़बरदस्त ट्रॉलिंग हुई है आसिम मुनीर और इनके प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ट्रॉलिंग हो क्यों रही है। और पाकिस्तान एक रोग नेशन है, ये बात कैसे सब तक पहुंच चुकी है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस बात को लोग अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो एक डिस्प्ले, मतलब क्रिटिसिज्म जो है पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों का ही हो रहा है। आपने शायद पहली बार दुनिया में ऐसा देखा होगा कि एक ऐसा देश जिसके मिलिट्री लीडर्स को भी ट्रॉल किया जा रहा है, जिसके मिलिट्री चीफ्स को भी ट्रॉल किया जा रहा है। कहीं पर भी पॉलिटिकल राइवलरी होती है, पॉलिटिक्स को लेकर के जरूर एक दूसरी कंट्री एक दूसरे को ट्रॉल करती है, पर मिलिट्री लीडर्स का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां की आर्मी, आपको पता ही है कि वो कुछ नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी है एक तरीके की, और इसीलिए उनको बुरी तरीके से यहां पर ट्रॉल करना शुरू कर दिया गया है। आसिम मुनीर सबसे पहले इसमें है जिनको ट्रॉल किया जा रहा है, फिर शहबाज शरीफ और उसके साथ इनके प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भी यहाँ पर ट्रॉल किया जा रहा है। लेकिन ये ट्रॉलिंग हो कौन कर रहा है एग्जैक्टली, और ये क्यों बिलबोर्ड्स जो है वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर घुमाए जा रहे हैं। तो बेसिकली एक ट्रक को देखा गया और ये ट्रक जो है जो पूरा टाइम स्क्वायर पर घूम रहा था, अभी तस्वीर आपको आगे दिखाता हूँ, उस पर बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए थे और उस बिलबोर्ड्स में आसिम मुनीर को एक फ्रॉड आर्मी मार्शल कहा गया, एक लायर कहा गया और एक लूज़र कहा गया। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की दोनों की ऐसे फोटो लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था नीचे कि एक डिसीवर है आसिम मुनीर और उसके साथ उसके दो चेले, मतलब उसके दो क्रूक्स जो हैं, वो एक शहबाज शरीफ और दूसरा आसिफ अली जरदारी, और इन तीनों ने मिल करके पाकिस्तान को बर्बाद कर रखा है। अब ये पूरा जो कैंपेन है इसको पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी थी जिसको बैन कर दिया गया पाकिस्तान में, जो चुनाव भी नहीं लड़ पाई पाकिस्तान में, उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके ओवरसीज सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस पूरे कैंपेन को फंड करना शुरू किया है। और इसी तरीके का एक सिमिलर कैंपेन आपको यूके में दिखाई दे रहा होगा। यूके की कई सारी वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी जहां पर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को पकड़ के बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है, बुरी तरीके से ट्रॉल किया जाता है कि भाई क्या करने आया तू यूके में, तेरा घर क्यों है यूके में, कहाँ से पैसा आ रहा है, पाकिस्तानियों का पैसा मार के यहाँ पे यूके में घर बनवा रहे हो तुम लोग। इस तरीके से मतलब ट्रॉल किया जाता है। इवन जो नवाज शरीफ की बेटी थी उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग मिली थी यूके के अंदर, और ये सब जो है अब वो बहुत बड़े लेवल पर होने लगा। मतलब आप समझ लीजिए न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर जब ऐसे डिजिटल मैसेजेस घूम रहे हैं तो पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स की इज्जत क्या ही बची है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पूरी तरीके से फ्रॉड और लायर और लूज़र कहा गया आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को। पर ये एग्जैक्टली कहा क्यों जा रहा है, और इमरान खान के जो ये पूरा ओवरसीज सपोर्टर्स हैं, इमरान खान की ज़बरदस्त ओवरसीज सपोर्टर्स हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है इसमें, उसको देखते हुए ये अब इमरान खान को ही सही एक अच्छा लीडर मानते हैं। कम से कम इमरान खान एक ऐसा लीडर था पाकिस्तान के अंदर जिसने आर्मी के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत करी थी, जिसने आर्मी का जो रूल है पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट पहली बार कोई खड़ा हुआ था। मतलब पहली बार क्या, पहले भी लोग खड़े हो चुके हैं जिनको मार दिया गया। तो इमरान खान भी उसी कड़ी में एक ऐसे लीडर थे जिनको आर्मी से दिक्कत थी, जिनको खास तौर से आसिम मुनीर से दिक्कत थी। तो इमरान खान के सपोर्टर्स इसीलिए इमरान खान को मानते कि वही राइटफुल लीडर है पाकिस्तान का, वही राइटफुल
पीएम है पाकिस्तान का, और इमरान खान को इन लोगों ने इलीगली डिटेन कर दिया 2 साल के लिए जानबूझ करके, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। दूसरा बात यह है कि ये अपनी पीठ जो है ज़बरदस्ती का थपथपाते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं करते। ये अभी बुरी तरीके से इनकी बेइज्जती हुई है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, और फिर भी ये अपने पीठ को थपथपा रहे हैं कि हम तो जीत गए जी। इन्होंने विक्ट्री मार्चेस निकाल दिए, और यही ट्विटर पर पूरी तरीके से ये वीडियो जो है वो अभी मैं प्ले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दी कॉपीराइट इश्यूज। आप इसको ट्विटर पर जरूर से प्ले करके देखिए कि ये बस जो ये तो पूरी ट्रक घूम रही है। ऐसे और भी आपको सिमिलर ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान के और भी कंट्रीज में मिल जाएंगे। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि ये झूठा है। इसने बोला कि हमने कॉन्फ्लिक्ट जीत लिया है, पर जब इंडिया ने सारे फुटेजेस निकाले, अभी सारे फुटेजेस निकाल रही है इंडिया, सारे सैटेलाइट इमेजेस निकल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बुरी तरीके से इनकी पिटाई हुई है, दौड़ा दौड़ा के इनको पीटा गया है। तब जा करके पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि बहुत बड़े झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये बस बकवास कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वही इनके साथ हो रहा है और इसीलिए इनकी ह्यूमिलिएशन इतनी ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ शहबाज शरीफ को या आसिफ अली जरदारी को या आसिम मुनीर को यहाँ पर ट्रोल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें नवाज शरीफ को भी घसीटा गया है। नवाज शरीफ को भी कहा जा रहा है कि ये भी एक ऐसा लीडर है जिसने सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया, जिसने कभी पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया, पाकिस्तान की जनता का सिर्फ खून पिया और अपने अपने घर अपने मैंशंस बनाए, और इनकी बेटियां जो हैं और इनके जो परिवार के लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अब एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो आसिम मुनीर और इमरान खान की, प्रॉब्लम कभी इमरान खान और शहबाज शरीफ की थी ही नहीं, या इमरान खान या नवाज शरीफ की थी नहीं। प्रॉब्लम हमेशा से आसिम मुनीर और इमरान खान की रही है। वो जब इमरान खान जब पीएम थे तब के टाइम से चली आ रही है। जब आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया था 2022 में, तभी इन दोनों में रिफ्ट हो गई थी। ना इमरान खान को मुनीर पसंद था, ना मुनीर को इमरान खान पसंद थे, और यहाँ से वो जो क्लैश है वो आगे बढ़ता गया और तभी से आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। एंड उसके अगेंस्ट में फिर क्या हुआ आप सबको पता है कि इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। उसके बाद वो पूरा नौटंकी हुई कि वो मतलब जा करके उसके घर में आर्मी ने वो किया, फिर उसके सपोर्टर्स ने आर्मी पे अटैक कर दिया और पूरा ये सब ड्रामा चला था पाकिस्तान में। बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा वहाँ पर साल 1.5 साल तक चलता रहा था। खैर, जो ये बिलबोर्ड्स घूम रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे और उसके बाद और भी दुनिया भर में जो ये बेइज्जती इनकी हो रही है, ये हमें क्या दिखाता है? एक चीज़ बहुत क्लियर है इस चीज़ में कि अब पाकिस्तान को जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, जहाँ पर पाकिस्तान अपना एक अच्छा सेंटिमेंट, पॉजिटिव, पैसे उधर ही से मिल रहे हैं तो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत नेगेटिव हो चुका है और लोग को समझ में आ चुका है कि बहुत ही मतलब फ्रॉड कंट्री है एक तरीके से। ये इसके लीडर सिर्फ झूठ बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें खास बात यह है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने सीधा सीधा इमरान खान को, पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं बल्कि पूरे मतलब वर्ल्ड में ये मैसेज जा चुका है कि एक्चुअल में इमरान खान ही सही लीडर था जिसने मिलिट्री इन्फ्लुएंस के खिलाफ पहली बार बोला था, और इसीलिए वो इमरान खान को एक राइटफुल लीडर यहाँ पर मानते हैं। और आसिम मुनीर को पाकिस्तान, तीसरी बात यह है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान हमेशा एक बड़े स्ट्रॉन्ग फिगर की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। इस पर भी पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है कि आसिम मुनीर को ये कितना भी झूठ बोल के एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह पोर्ट्रे करें, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर की तरह पोर्ट्रे करें, बट आसिम मुनीर जो है वो आज भी पाकिस्तान का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्रेजेंट टाइम में लीडर है इस टाइम पर। और वही परवेज़ मुशर्रफ वाला कुछ स्थिति आसिम मुनीर के साथ होते चली जा रही है और वही आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप 2026 या 2027 के यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपने लोएस्ट एवर प्राइस पर अपने कोर्स को लॉन्च कर दिया है। 19,999 के मिनिमल से प्राइस पर आप इस फाउंडेशन बैच को अवेल कर सकते हो। इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाएंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। इस पूरे जो कोर्स है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हो। ये ऑफ़र कल ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डे है इस ऑफर का, इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।